हमारे सूफी संतों ने समाज को दिया। और ऐसी फिजा मिलेगी ना सारे जहान में, और जन्नत अगर है तो हिंदुस्तान में, जन्नत अगर है तो हिंदुस्तान में। इसी बात के साथ में एक पंक्ति गुरु मियाँ हजूर को सलाम और आप सबको। ये मैं मेरे अजीज़ बचपन के दोस्त जमील भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेरे अपने घर में ही मुझे मेहमान बना दिया। मैं तो जावरे का ही हूँ, और जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली में मेरे गरीब खाने का नाम जावरा हाउस है। तो उसका भी एक किस्सा मैं आपको बताऊँगा। पर मैं शुरुआत में, हमारे बड़े भाई भी आज महेंद्र सिंह जी कारूखेड़ा भी हमारे बीच में हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि कल ही उनको मैंने कहा कि मैं उनका तुम आए हुए हो जावरा, मैंने कहा जमील भाई ने बुलाया है, मैं उनको मना नहीं कर सका। फिर प्रोफेसर सतीश चौधरी जी भी हैं, ज्ञानी जी भी हैं, फिर आप भी रतलाम से तशरीफ़ लाए हैं, और मेरे भाई काठेड़ जी भी, और आप सब मेरे जावरे वाले भाई। मैं असल में कोई ना तो कोई बहुत तकरीर करने वाला इंसान हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ और एक जावरा का दीवाना हूँ, ये कहिए। तो सबसे पहले मैं आज खुदा से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर कुछ बात हुई। मैंने खुदा से जमील भाई के बारे में पूछा कि ये इंसान कैसे हैं, तो खुदा बोले रिश्ता बना के रखना बिल्कुल मेरे जैसे। तो जमील भाई और हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। ये शायद इन्होंने बताया नहीं कि हम लोग रपट वाले स्कूल में गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। तो उस ज़माने में मिस केलकर जो थी, दिल्ली जावरा के खूबसूरत 4-4, 5-5 लड़कों को हर क्लास में ले लेती थी। जमील भाई भी बहुत खूबसूरत थे और हम भी खूबसूरतों में से आते थे, तो हम लोग भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे। तो जमील भाई का जो मेरा करीब 40-50 वर्ष पुराना जो रिश्ता रहा है, ही हैज़ बीन अ वंडरफुल पर्सन। जो मैंने अभी आपके लिए शेर पढ़ा, वो बचपन से ही जमील इतने बढ़िया इंसान थे। और मिस जुबैर और मिस आरा यहाँ पे रहती थी, उनके भाईचारा था पूरा इनसे, और हमारी टीचर भी होती थी। तो जमील भाई के बारे में हम कोई भी बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, मैं इनसे मुलाकात मेरे ख्याल से 40 या 50 साल बाद कर रहा हूँ, पर जमील वैसे के वैसे ही हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इन्होंने इतना अच्छा सिलसिला, और वो भी सूफीज़म के ऊपर चालू किया है। महेंद्र सिंह जी, जब मैंने दिल्ली में बताया कि मैं जावरे जा रहा हूँ, और मेरे भाई जमील भाई ने वहाँ सूफ़ी दरगाह के ऊपर एक बुलाया है मुझे, तो राज्यसभा टीवी वालों ने मुझे गुजारिश की कि आप ये सब की रिकॉर्डिंग करके हमें दीजिएगा, और हम इस पर 13 एपिसोड का एक सीरियल बनाएंगे। 13 एपिसोड का सीरियल, क्योंकि जावरा को सूफ़ी दरगाह, हुसैन टेकरी शरीफ, फिर आपकी ये वाली दरगाह है। तो ये मैंने कहा है कि इसका जो अगर हमको रिकॉर्डिंग अगर जमील भाई आप दे देंगे, तो इसके बाद फिर जावरा में 13 एपिसोड का सीरियल बनेगा, जो कि सिर्फ सूफीज़म के ऊपर ही बनेगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और मेरे को इन्होंने कहा कि सूफीज़म पे कुछ बताया जाए, तो मैं, वैसे आप लोग सब यहाँ पे समझदार हैं, मैं थोड़ा सा कुछ सूफ़ी क्या है, सूफीज़म है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। तो एक थोड़ी सी मैं चीज़ पढ़ना चाहूँगा कि सूफीज़म जो हम लोगों ने रिसर्च की है, और जिस पे हम लोग अब 13 एपिसोड का सीरियल बनाना चाहेंगे, उसकी शुरुआत का जो हमने बनाया है, वो मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ने की, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूँगा। हाँ जमील भाई, ये सूफ़ी का जो मैंने आपसे कहा था, सूफ़ी शब्द सूफ से बनता है, और अरबी भाषा में इसका मतलब सुफ़ा है, यानी दिल की सफाई। कुछ लोग इसे फारसी शब्द सूफ से जोड़कर पश्मीना पोश या कंबल जैसा मोटा गर्म कपड़ा पहनने वाले से लेते हैं। तो कुछ लोग इसे सफ से जोड़कर बताया कि कयामत के दिन पहली सफ, जो पहली पंक्ति के लोग हैं, में जो नेक जन्नती लोग होंगे वो सूफी होंगे। सूफी शब्द को सूफा, सूफाना और सूफ के अर्थ में प्रयोग किया गया है। शेख अबुल नस्र सिराज ने लिखा है कि सूफी अपने जाहिरी लिबास की वजह से सूफी कहलाएगा, यानी भेड़ों की ऊन के कपड़े पहनना अंबिया, नबियों, ओलिया और सूफियों की खास पहचान रही है।
मौलाना अबुल कलाम अबुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ने सबसे पहले सूफी के रूप में अबू हाशमी कौफी को बताया, यानी पहली हिजरी में भी सूफी शब्द था। उसी को शेखल इस्लाम ताहिरुल कादरी ने किताबों में सुन्नत की रोशनी में यूं बयान किया है कि सूफियाए इस्लाम ने जो सूफीवाद अपनाया वो आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र जीवन का नैतिक पहलू है। इसको सभी सिलसिलों के सूफियों ने और सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने खास तौर से अपने सूफीवाद के सिद्धांत की बुनियाद करार दिया है। दातागंज बख्श अली हजवेरी लाहौरी रजीउल्लाह अन्हु ने अरबी के सुफ़ा और हिंदुस्तानी शब्द सफाई से जोड़कर उसका बयान यूं किया है, सूफी वो है जो अपने नश्वर अस्तित्व को परम सत्य की खोज में डुबा दे और दुनियाई ख्वाहिशों से मुक्त होकर आध्यात्मिक और सत्यता से अपना रिश्ता जोड़ ले, वो सूफी। सादगी, उच्च नैतिकता, न्यायप्रियता और दूसरों की इज्जत करना सूफी चरित्र की बुनियाद है। दुनियाई और शारीरिक इच्छाओं से बचना, आत्मा और अपनी जरूरतों पर काबू रखना सूफी की आदत में होता है और सूफी अपने को तपाकर मैं और तुम की बंदिशों से पाक हो जाता है। दातागंज बख्श अली हजवेरी रजीउल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हया के फूल, सब्र व शुक्र के फल, अज़ व नियाज की जड़, गम की कोपल, सच्चाई के दरख्त के पत्ते, अदब की छाल, हुस्ने अखलाक के बीज, ये सब लेकर रियाजत की हावन दस्ते में कूटते रहो और इसमें इश्के फरमानी का अर्क रोज मिलाते रहो। इन सब दवाओं को दिल की डकेची में भरकर शौक के चूल्हे पर पकाओ। जब पककर तैयार हो जाए तो सफाए कल्ब की साफी में छान लेना और मीठी जबान की शक्कर मिलाकर मोहब्बत की तेज आंच देना। जिस वक्त तैयार होकर उतरे उसे खौफे खुदा के हवाले से ठंडा करके इस्तेमाल करना, यही सूफी। यही वो महान नुस्खा है जो इंसान को इश्क़े खुदा की भट्टी में दबाकर आज भी कुंदन कर सकता है। जमील भाई, यही वो नुस्खा है जो इंसान को इश्क़े खुदा की भट्टी में तपाकर आज भी कुंदन कर सकता है। सूफियों की इबादत, नेक अमल और उच्च नैतिक मूल्यों का व्यावहारिक जीवन होता है। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं और सहाबा के नक्शे कदम पर अमल करते हुए कुरानी की शिक्षाओं को अपनाकर इबादत को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। सूफियों का हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर होता है, दुनिया के जायके और हवस की खातिर नहीं। दुनिया और जायके और हवस की खातिर नहीं। इस्लाम में सूफीवाद दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं है। इस्लाम में सूफीवाद दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं है। इस बारे में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, दुनिया तर्क छोड़ने का यह अर्थ नहीं कि कोई अपने आप को तंग करे और लंगोट बांध कर बैठ जाए, बल्कि तर्के दुनिया यह है कि लिबास भी पहने, खाना भी खाए और हलाल की चीजें उन्हें पहुंचे, उसे इस्तेमाल करे, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने की प्रेरित ना हो और दिल को उससे न लगाए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह का वली बनने के लिए पहला कौल यह है कि मजलूमों की फरियाद सुनना, बेचारों की आवश्यकता को पूरा करना और भूखों को खाना खिलाना। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह के वली में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। जमील भाई, अल्लाह के वली में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। दरिया के जैसी सखावत, उदारता, आफताब की सी मोहब्बत
और जमीन के जैसी खाक सारी। जनाब आगे फरमाते हैं कि सूफी का बहुलता में वदतुल्लाह वदूस का जलवा दिखाई देता है। आपने मार्फत के मकाम और आरिफ के कमालात यूं लिखे हैं, आरिफ ज्ञान के सभी क्षेत्रों में परिचित होता है, इजरार इलाही के हकाके और नूरे इलाही की अनुभूति करता है। आरिफ इश्के इलाही में खो जाता है और उठते बैठते सोते जागते उसकी प्रकृति में खोया और उससे परिचित रहता है। हर फकीर सूफी नहीं हो सकता, हर फकीर सूफी नहीं हो सकता। हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक फकीर के लिए ये चीजें आवश्यक है। फकीर के लिए क्या आवश्यक है? पश्चाताप, ज्ञान, हलम, मार्फत, बुद्धि, फियत भलाई, दया, प्रेम, गरीबी, नैतिकता, बेचारगी, खौफ, विश्वास, गरीबी, शौक, तस्दीक, आनंद, रियाजत, सौभाग्य, हसर, मस्ती, हिम्मत, मोहब्बत, वस्ल, कर्ब, अदब, इश्तियाक, तस्लीम और दीदार। दिल्ली में एक बड़े सूफी बुजुर्ग हुए अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कलाम सूफियों का तहकीर और सूफी सोच व अंदाज का एक बड़ा खजाना है। वो एक साथ सूफी थे और सिपाही भी थे। वे शायर के साथ इतिहासकार भी थे। आज भारत व पाक में जो भी जहां भी किसी भी सूफी का उर्स हो, उसमें रस्म कुल के साथ रंग और सूफियाना कलाम की कवाली बिना कलाम खुसरो को कभी भी पूरी नहीं हो सकती। प्रोफेसर उन्नाव चिश्ती के अनुसार सूफीवाद व्यक्ति के व्यावहारिक, नैतिक और रूहानी व्यक्तित्व का गठन करता है और दूसरी तरफ एक नेक और निस्वार्थ समाज के निर्माण पर जोर देता है। ये उच्च नैतिकता और चारित्रिक महानता हमें हर एक सूफी में मिलती है। इसी शीर्षक में डॉक्टर तनवीर चिश्ती के अनुसार सूफीवाद का उद्देश्य मनुष्य में नैतिकता जैसे गुण, खुदा का खौफ और प्रेम जैसी स्थिति, दुनिया से बेनियाजी, बेरगबती, खामोशी, अकेले रहना जैसी भौतिक रुझान, फिक्र, रातों को जागना, खुदा का जिक्र, इबादत जैसे कामों को बढ़ावा देना ताकि आत्मा में आवश्यक गुण दादे सुफ़ा जाग सके। सूफी को एक साथ मिलकर विलायत और विलादत जैसे इजाजत हासिल होते हैं। फौदुल इबाजत, निजामुद्दीन औलिया, जो रिश्ता सूफी का खुदा से होता है वो विलायत है, जो मामले खुदा के बंदों के साथ है वो विलादत का रिश्ता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये पढ़ो यार, ये बहुत ऊंची बात है। जो रिश्ता सूफी का खुदा से होता है वो विलायत है, जो मामले खुदा के बंदों के साथ हैं वो विलादत का रिश्ता है। इस्लाम में सूफीवाद का रूप यूं समझ में आता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है कि हजरत हरीसा रज़ियल्लाहु अन्हु से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हरीसा, तेरे ईमान की क्या हकीकत है? ए हरीसा, तेरे ईमान की क्या हकीकत है? हजरत हरीसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ईमान की ये हकीकत है कि मैंने खुदा को दुनिया से अलग कर लिया, यानी मैंने दुनिया को दिल से निकाल दिया और रातों को जागता हूं, यानी यादें इलाही में लगा रहता हूं। और अब यह आलम हो गया है कि मैं अर्शे आजम को बेनकाब देखता हूं। यह सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरीसा, तू आरिफ हो गया है और तू राज को जान गया है। इस हाल को थामे रखना और इस पर दृढ़ता से लगे रहना। फिनिशिंग दिस नाउ, मे बी वेरी लॉन्ग। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने यूं फरमाया कि सूफीवाद के इल्म और औसत पालन इश्क की इंतहा और अलाह इलाही है। इस परिभाषा के अनुसार सूफीवाद के तीन पहलू हैं, इल्मी ज्ञान, अमली व्यावहारिकता और इश्क हकीकी वास्तविक प्रेम। और गूढ़ रूप से यहां से समझे कि आलिम का सूफी होना जरूरी नहीं, बल्कि सूफी का आलिम होना जरूरी है। आलिम का सूफी होना जरूरी नहीं, लेकिन सूफी का आलिम होना बहुत जरूरी है।
इसके बारे में कुरान की हिदायत है कि खुदा से डरो जैसा डरना चाहिए ताकि इंसान गुनाहों से पाक रहे। मगर किताब इलाही फरमाते हैं औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ ना खतरा, उनकी हिफाजत खुद खुदा करता है। ये बात है सूफी संतों के नेक अमल की। खुदा हम सभी को उनके नक्शे कदम पर चलकर एक समाज के निर्माण की तौफीक अता करे, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैंने बहुत लंबा पढ़ दिया तो उसके लिए माफी। वाह वाह, ये तो एक बार और ये तो ये आपने जमील भाई ने मेरे बारे में कहा कि मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, और जमील भाई आपने मुझे एक शायर के रूप में भी करा, तो मैं कुछ आप इजाजत दें तो 2-4 लाइनें पेश कर दूं। याद आते हैं, मैं यादों का किस्सा खोलता हूँ, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। जमील भाई ये आपके लिए मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे, मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। ये जावरे के लिए लिखा है, मैं समझा। वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, अब खुद से भी रूठ जाऊं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। जमील भाई आपने मुझे मौका दिया, और मैं देखिए साहब आपके लिए एक और चीज कहूंगा कि कुछ रिश्ते ऊपर वाला अल्लाह बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं, और वो शायद वही उनका नाम जमील भाई कहलाते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर वाला अल्लाह बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं, और शायद उन्हीं का नाम जमील मियां कहलाते हैं। अरे वाह, बहुत काबिल हो गए यार, बहुत काबिल हो गए। शुक्रिया। अब मैं आखिरी शेर मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े अजीज महेंद्र सिंह कालूगेड़ा साहब, जो कि जावरा के नुमाइंदे भी हैं और मेरे बड़े अजीज हैं, जावरा हाउस में आप आते हैं। जावरा हाउस का एक किस्सा सुना के मैं ख़त्म करूँगा। 1980-81 में गुलाम अली साहब का बहुत नाम हुआ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो जावरा में दिल्ली में गुलाम अली पहली बार जब आए तो उनको दावतनामा मिला, और हमारे गरीब खाने पे उनका पहली महफिल हुई। तो कार्ड छपे साहब के गुलाम अली सिंग्स इन जावरा हाउस न्यू दिल्ली। तो पूरे दिल्ली में हुआ कि गुलाम अली जावरा हाउस में गा रहे हैं। तो मुझे पाकिस्तान हाई कमिश्नर साहब थे, उनके यहाँ से फ़ोन आया, तो कहने लगे कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब। तो कमिश्नर साहब कहने लगे कि हाई कमिश्नर के डॉक्टर साहब भला मेरी बीवी आपसे बात करेंगी, बेगम बात करेंगी। मैंने कराइए। कहले भला साहब आज आपके यहाँ गुलाम अली गा रहा है? मैं कहा जी हाँ। तो कि गुलाम अली जो गा रहा है कि दिल्ली में जावरा हाउस कैसे? तो मैंने कहा साहब मैं जावरे का बाशिंदा हूँ, जावरा का पैदाइशी हूँ, जावरा से बहुत मोहब्बत है, जावरा का दीवाना हूँ, और मैंने अपने गरीब खाने का नाम जावरा हाउस रखा है। कहने लगे मैं गुस्ताखी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जावरा नवाब की भांजी हूँ, उन्होंने तो जावरा हाउस नहीं बनाया। दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, दिल्ली में पटियाला हाउस है, दिल्ली में बीकानेर हाउस है, पर मैं जब से आई हूँ हिंदुस्तान पोस्टिंग हुई है, जावरा हाउस तो यहाँ है नहीं। मैंने कहा हमने बनाया हमें बड़ा फक्र है जावरा से, हमें बड़ा प्यार है। तो कहने लगी आप इजाज़त दें तो मैं इस महफिल में आ सकती हूँ। मैंने कहा आप ज़रूर आइए, बहुत खुशनसीबी होगी। वो आई और गुलाम अली साहब ने रात को बहुत 2 बजे तक महफिल चली। फिर उसके बाद वो गई, और दिल्ली वाली बेगम जो थी, जो पुराने लोग बैठे हैं, नवाब साहब की जो बड़ी बेगम थी, वो उन दिनों जिंदा थी हैदराबाद सिंध में। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि वो शुगर मिल वाले भल्ला साहब का लड़का है, वो बड़ा दीवाना है जावरा का, उसने जावरा हाउस बनाया है दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान से बहुत गिफ्ट भेजे, जावरा हाउस को सजाने के लिए कई पेंटिंग्स भेजी, और उनको इतना उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी। उनका मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे जिंदा रहती मैंने सुन लिया कि दिल्ली में जावरा हाउस बना है। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, कभी भी आप दिल्ली तशरीफ़ लाएँ तो मेरे गरीब खाने पर आएँ, चाय पिएँ, खाना खाएँ, रहें, जो भी आपको हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं महफिल की आखिर में महेंद्र सिंह जी के लिए एक ज़रूर पेश करूँगा। खुदा ने कहा दोस्ती न कर,
खुदा ने कहा दोस्ती न कर, दोस्ती में तू दीवाना हो जाएगा। खुदा ने कहा दोस्ती न कर, दोस्ती में तू दीवाना हो जाएगा। मैंने कहा ए खुदा तू आके जमीन पे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा से तो मिल, तू भी वापस जाना भूल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं ये दोस्ती की खराबी होगी अगर मैं यहाँ कुछ बोलूँगा हरीश बल्ला को तो मैं बाद में निमट लूँगा, लेकिन उनको मैं जावरा शहर की दीवानगी की एक नज़र पेश करता हूँ। प्यारे मास्टर साहब से इन्होंने भी संगीत सीखा है गर्ल्स स्कूल में, और मैंने भी उनके साहबजादे रफ़ीक साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा हज़रत अमीर खुसरो की कोई फरमाइश उन्हें सुना दें। प्यारे मास्टर साहब के साहबजादे रफ़ीक। वो जब आएंगे तो सब